क्या आपने कभी सोचा है कि घर में अचानक परेशानियां क्यों आने लगती हैं? सुख समृद्धि होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? बार बार बीमारियां, विवाह में बाधाएं, संतान सुख में रुकावट, क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृदोष और पितरों के उद्धार से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और उनकी कृपा से कैसे भाग्य बदल जाता है। प्राचीन समय में अवंती नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका जीवन सुख संपन्न था, धन धान्य की कमी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके परिवार में हमेशा कलह रहती। पुत्र आज्ञा नहीं मानते, पत्नी बीमार रहती और व्यापार बार बार घाटे में चला जाता। सोमदत्त सोचता कि इतना धर्म कर्म करता हूँ, मंदिरों में दान देता हूँ, फिर भी घर में शांति क्यों नहीं है। एक दिन वह एक संत के पास पहुँचा। संत ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारे कुल में पितरों का श्राप है। तुम्हारे पूर्वजों का ठीक से श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। यही पितृदोष है जो तुम्हें जीवन भर परेशान कर रहा है। सोमदत्त ने पूछा, लेकिन मेरे पिताजी ने तो हमेशा पितरों का श्राद्ध किया था, फिर यह दोष क्यों आया? संत ने कहा, सिर्फ कर्म कांड करने से काम नहीं चलता। जब तक हृदय से पितरों का आशीर्वाद नहीं मांगा जाता और जब तक उनके अधूरे कर्मों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक दोष बना रहता है। तुम्हारे परदादा ने जीवन में एक बड़ी भूल की थी। उन्होंने गांव के कुएं के पास एक गरीब ब्राह्मण से अपमानजनक व्यवहार किया था। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जब तक वंशज पितरों को तर्पण करके सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक परिवार में शांति नहीं आएगी। यही कारण है कि आज तुम्हारा परिवार संकटों से घिरा है। संत ने आगे कहा कि याद रखो, पितृदोष जब बढ़ता है तब पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अगर ना किया जाए तब पितृदोष बढ़ता है। परिवार में बुजुर्गों और बड़ों का अपमान हो तब पितृदोष बढ़ता है और पितरों के अधूरे कर्म या वचन पूरे ना किए जाएं तो इससे हमारा पितृदोष बढ़ता है। मृत आत्माओं की आत्मा को मोक्ष के लिए जल और आहुति ना मिले, इससे भी पितृदोष बढ़ता है। सोमदत्त ने पूछा, तो इसका उद्धार कैसे होगा? संत ने कहा, उद्धार केवल श्रद्धा और कर्म से होता है। पितरों के लिए पितृपक्ष में गंगाजल से तर्पण करो, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपने पितरों के अधूरे कार्य पूरे करो। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तभी उनके बंधन कटेंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। संत की बातें सुनकर सोमदत्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने पितृपक्ष में पिंडदान किया, पितरों का नाम लेकर गंगा में तर्पण किया और गांव के मंदिर में भिक्षुकों और ब्राह्मणों को भोजन कराया। आश्चर्यजनक रूप से उसी महीने उसके घर में शांति आने लगी। पत्नी की बीमारी दूर हो गई, पुत्र आज्ञाकारी हो गए और व्यापार में भी लाभ होने लगा। उस रात सोमदत्त ने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज जिनके चेहरे दुखी थे अब प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने हमें तृप्त कर दिया, अब हम अपने लोक को लौट रहे हैं। तेरे जीवन से अब सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि पितरों की आत्मा तभी शांति पाती है जब वंशज उन्हें याद करते हैं। यदि वंशज भूल जाएं तो आत्माएं अशांत होकर पितृदोष उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का ऋण सबसे बड़ा ऋण है, देव ऋण और ऋषि ऋण से भी बड़ा। इसे चुकाने का एकमात्र तरीका है श्राद्ध, तर्पण और सेवा, क्योंकि यह कर्मकांड केवल एक कर्मकांड नहीं है बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सांसें, हमारी समृद्धि, हमारा अस्तित्व उन्हीं के कारण है। और जब हम उन्हें याद नहीं करते तो यह पितृदोष बनकर हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। ऐसी ही एक दूसरी कथा है राजा भागीरथ की। उनके पूर्वज सगर के पुत्रों की आत्माएं अशांत थीं। जब तक भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर पिंडदान नहीं किया तब तक वे आत्माएं मुक्त नहीं हुईं। इसका अर्थ यही है कि पितरों का उद्धार तब होता है जब कोई वंशज पूरी श्रद्धा से प्रयास करता है। आज भी यदि किसी घर में लगातार दुख, रुकावट और अशांति बनी रहती है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष है। इसका समाधान यही है, तर्पण, श्राद्ध, गंगाजल से आहुति, ब्राह्मणों को भोजन और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान। पितरों का उद्धार करने से केवल उनका ही भला नहीं होता बल्कि उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों का मार्ग भी रोशन करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पितृदोष क्यों आता है और उसका उद्धार कैसे होता है। यह केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि एक अद्भुत सेतु है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है।
जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को प्रकाश से भर देता है। इसीलिए इस पितृपक्ष में आप भी अपने पितरों का स्मरण करें, श्राद्ध और तर्पण करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का द्वार खुलता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।